हेलो एंड नमस्ते जी। वेलकम टू मॉड्यूल नंबर 17। और इस मॉड्यूल में हम लोग मार्केटिंग मटेरियल में से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है उसको डिज़ाइन कैसे करते हैं उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपके पास एजेंडा आएगा और हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस होने वाली है आगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है बैनर को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रोचर को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद बिजनेस कार्ड को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फ्लायर्स, पोस्टर, रैक कार्ड, रिट्रैक्टेबल बैनर, यार्ड कार्ड्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपली आप यहाँ से नाम भी सर्च कर सकते हैं और एआई के थ्रू आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। तो इसको नेविगेट करने के लिए आपको ये शो मेन मेन्यू दिया हुआ है, पे क्लिक करना है। उसके बाद टेम्पलेट में जाना है। आप उसके बाद आपको प्रिंट प्रोडक्ट पे जाना है और यहाँ जाने के बाद मार्केटिंग मटेरियल्स पे क्लिक करने हैं और ये बैनर ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ कुछ इस तरीके से बैनर शो हो रहे होंगे। यहाँ से आप फिल्टर्स भी डाल सकते हैं, फॉर्मेट, स्टाइल, थीम, फीचर, प्राइस, कलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको मैं ब्लैंक क्रिएट करता हूँ। यहाँ से आप सिंपली टेम्पलेट को लेना है आपको और इसे कंटेंट चेंज करने हैं और जो भी इमेजेस चेंज करने हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग ब्रोचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ आना है और ब्रोचर्स पे क्लिक करना है और क्रिएट अ ब्लैंक ब्रोचर्स पे क्लिक करना है। वैसे आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे, आप टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ब्रोचर्स क्रिएट करने से पहले हमें कंटेंट की नीड होगी और कंटेंट जो है हम जेमिनाई से क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, कंटेंट की तो नीड होगी। तो वैसे ये बहुत बड़ा है तो हमें इतना बड़ा नीड नहीं है, इसे हम छोटा कर लेते हैं। तो ये आपको कुछ ऐसे बना के देगा। इसको मैंने कॉपी कर लिया और मैं डॉक फाइल ओपन करूँगा और डॉक फाइल में ये डाल देता हूँ। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉडी डाल देता हूँ इसमें और पेस्ट कर देता हूँ। तो मुझे ये वाला ठीक लग रहा है और देख लेते हैं। मैं अलग अलग टैब पे ओपन कर रहा हूँ चीज़ों को। इसी पे हम लोग अब जनरेट करते हैं। जो हमने कंटेंट कॉपी किया है सिंपली यहाँ पेस्ट कर देना है और जो भी कलर चेंजेस करना है वो हम कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो मुझे एक ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए होगा ग्रेडियंट में। तो मैंने सर्च किया और मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ देखने को मिला। तो ठीक नहीं है, ये ठीक लग रहा है। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग।
यहाँ से एआई से कंटेंट आप जनरेट कर सकते हैं। आप इमेजेस यहाँ जनरेट कर सकते हैं, ग्राफिक्स जनरेट कर सकते हैं, वीडियोस जनरेट कर सकते हैं प्रॉम्प्ट्स डाल करके। ठीक है, इमेज को थोड़ा edit- ये इमेज नहीं ले रहा है क्योंकि ये इसमें कोई फ्रेम यूज़ नहीं किया हुआ है, इस वजह से। तो यहाँ से आप ऐसे करके चीज़ों को रख सकते हैं इमेज, या तो यहाँ आप फ्रेम यूज़ कर सकते हैं और फ्रेम के साथ इमेज अटैच कर सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप इमेज को आगे पीछे भी कर सकते हैं, टू बैक कर सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड, जो भी करना है आपको यहाँ से चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक ये फ्रेम ले रहा हूँ और इस फ्रेम में इस इमेज को डाल देता हूँ और इसको बैकग्राउंड कर देता हूँ, टू बैक। ठीक है, अब यहाँ से फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब जो भी हम लोगों ने कंटेंट क्रिएट किया था, सिंपली यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ जो हो सकता है वहाँ। तो मैं यहाँ एक लोगो डाल देता हूँ कोई सा। बस मैं आपको यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें कैसे काम करती है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। आप चीज़ों को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको डाल दूंगा। और अगर आपको कोई ब्राउचर्स का या कोई भी टेम्पलेट लेते लेते हैं और वहाँ उस टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर 10 या 15 वर्ड में कंटेंट लिखा हुआ है और अगर 10 या 15 वर्ड में ही चाहिए, तो आपको जो भी कंटेंट चाहिए जामिनी पे जाइए और जो भी आप प्रॉम्प्ट्स डालिए उसमें डाल दीजिए कि आपको 10 वर्ड्स में ही चाहिए या 15 वर्ड्स में ही चाहिए, तो वो उतना ही जनरेट करके देगा। ठीक है, तो ऐसे आप चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ मैं CTA डाल देता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा होगा, इसको वाइट होगा ये। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिजाइन में।
तो हमारा नेक्स्ट डिज़ाइन है बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बिजनेस कार्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे। आप कोई सा भी बिजनेस कार्ड ओपन कर लीजिए, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। सपोज दैट कि मैंने ये वाला ओपन कर लिया। ये ब्रोचर्स में और बिजनेस कार्ड में दो स्लाइड होते हैं, वो इसलिए दो स्लाइड होते हैं। ये जो हो गया आपका, ये जो हो गया आपका पीछे बैक साइड हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका फ्रंट साइड। उसी तरीके से ब्रोचर्स में भी जो मेन जो आगे में रहता है स्लाइड, वो आगे का होता है, और जो पीछे में रहता है तो पीछे का पार्ट होता है, ठीक है। इसलिए इसमें दो स्लाइड दिया है क्योंकि ये प्रिंट होता है इस वजह से, ठीक है। यहाँ से आप चीज़ों को एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोग चलते हैं फ्लायर्स में। फ्लायर्स में आप यहाँ आपको बहुत सारे टेम्पलेट भी दिया हुआ है, इसको आप यूज़ कीजिए और वैसे ही जनरेट कीजिए जैसे आप करते आ रहे हैं। उसके बाद पोस्टर भी वही है, ठीक है। उसके बाद रैक कार्ड भी वही है। ये जो आपका रैक कार्ड होती है, रैक कार्ड ये स्पेशली इमेजेस, प्राइसिंग, प्रोडक्ट को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको यूज़ इस डिज़ाइन को किया जाता है। तो आप यहाँ से चीज़ें ले सकते हैं और इसको क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है रिट्रैक्टेबल बैनर। एक्चुअली रिट्रैक्टेबल बैनर वो बैनर होती है एग्जीबिशन, प्रोडक्ट लॉन्च, ट्रेड शो, कॉन्फ्रेंस, चैरिटी डोनेशन के लिए हम लोग इससे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ बस यही होता है, ठीक है। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग कंटेंट को चेंज कर सकते हैं और विजुअल्स को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये आ जाता है यार्ड कार्ड। यार्ड कार्ड में आपको ये सारे टेम्पलेट दिया हुआ है, यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मॉड्यूल में बस इतना ही था। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, ठीक है। तब तक आप सीखते रहिए।